हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। और रात का 10 बज रहा है और मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप भी सोच रहे होंगे रात को 10 बजे पता नहीं क्या तो ब्लॉग में बनाने वाली हूँ। एक्चुअली क्या है, कल शीतला माता की पूजन होने वाली है, बासोड़ा है कल। तो प्रसादी बनानी है मुझे, और जो भी प्रसादी बनाऊंगी वो स्नान करने के बाद बनाना है। तो खाना पीना सबका हो चुका है, हस्बैंड अभी नहीं आए हैं तो उनका खाना मैंने टेबल पर रख दिया है। साफ़ सफाई पूरी किचन की कर दी है, ये देख लीजिए आप लोग, सब कुछ साफ़ सूफ हो गया है। दोबारा सब स्नान करना है और स्नान करने के बाद में फिर मैं भोजन बनाऊंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है, कच्चा पक्का दोनों खाना बनेगा, देन फिर उसके बाद में मतलब उसकी पूजा होगी। तो सारा कुछ बना करके मुझे अभी रखना होगा। तो देखते हैं अब क्या क्या बन पाता है। कोशिश तो मेरी है कि मैं 1 घंटे में सब कुछ बना दूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या बनता है और कितनी देर लगती है। तो मैंने स्नान कर लिया है और सबसे पहले चूल्हे को सेट कर ले रही हूँ, क्योंकि जो स्टैंड वगैरह था वो सब मैंने धो दिए थे। अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास ये 4 खन वाला चूल्हा है ना, इतना बढ़िया है ये। मतलब कभी जल्दी में कुछ खाना बनाना होता है ना तो 4 चीज़ें एक साथ बन जाती हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर बनाना पड़ता है, तो इसका मैं बहुत फ़ायदा उठाती हूँ। तो अब बस सबसे पहले मैं चावल चढ़ा रही हूँ और साथ साथ खीर भी चढ़ा दे रही हूँ, मतलब चारों बर्नर पर कुछ ना कुछ चढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए अब आप देखते जाइए क्या क्या बन रहा है और कितनी देर में बन पाता है। सबसे बड़ा टास्क ये है, मैंने सोचा है 1 घंटे बना दूँगी, देखती हूँ कितनी देर में बना पाती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें बनने वाली हैं। तो दूध भी रख दे रही हूँ, ये खीर के लिए दूध रख रही हूँ। तो बस ये मैं चावल उबाल के बनाती हूँ, कुकर में नहीं बनाती हूँ। जो अधन निकालते हैं ना, जिसका माड़ निकालने के बाद चावल बनता है, वही चावल बनाने वाली हूँ। कच्चा पक्का दोनों खाना बनता है हमारे यहाँ पर, तो सारी चीज़ें एक साथ बनाने वाली हूँ। देखिए अब क्या क्या कर रही हूँ। चावल चढ़ा दूँ सबसे पहले। चावल और खीर की तो हो गई भी तैयारी, अब ये बनता रहेगा अपने आप। अब मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो कढ़ी के लिए मैंने बेसन लिया है, और मैं आपको बता दूँ कि जब पूजन वगैरह का भोजन जब बनाती हूँ मैं, तो उसके लिए मसाला अलग ही रखती हूँ। मसालदानी में से यूज़ नहीं करती हूँ मैं, जो डेली वाली मसालदानी होती है उसमें से मसाला नहीं लेती हूँ, मसाला अलग ही यूज़ करती हूँ उसके लिए। तो बस अभी मैंने हल्दी डाल दी है, और हाँ, नमक नहीं डालती हूँ मैं कढ़ी जब चढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले कढ़ी चढ़ा रही हूँ, और कढ़ी थोड़ी ज़्यादा ही बनाऊंगी मैं, क्योंकि हमारे घर में हस्बैंड को तो नहीं खाते हैं, वो कम खाते हैं, लेकिन बच्चा बहुत खाता है। और बासी कढ़ी मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो पूजन में भी हो जाएगी, और कढ़ी वैसे भी यूज़ तो दिन भर खाएंगे आराम से। अब यहाँ तीनों चीज़ें अपने आप बीच बीच से बस चलाते रहना है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप बनती रहेंगी। अब मैं आटे की तैयारी कर रही हूँ, तो पूड़ी और रोटी दोनों बनने वाली। तो सबसे पहले मैं पूड़ी के लिए आटा लगा दे रही हूँ। हमारे यहाँ आटा सानना बोलते हैं बिहार में, और यहाँ भोपाल में तो सब लोग इसको माड़ना बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं बताइएगा। तो पूड़ी के लिए आटा सन गया है, और अब मैं रोटी के लिए भी सान के अलग कर दे रही हूँ। फिर जब चूल्हा खाली होगा तो दोनों चीज़ एक साथ सब बनती जाएंगी। तो जो बाकी तैयारी है अब मैं सब करती जा रही हूँ। ये देखिए चावल ऑलमोस्ट बन ही गया है, खीर भी बन रही है, और कढ़ी भी अब अपने आप बनती चली जा रही है। सारी चीज़ें अब माड़ मैंने निकाल दिया चावल का, चावल कंप्लीट हो गए थे तो। और ये देखिए आटा दोनों सान के रख दिए हैं, और गुलगुले और भजिए बनाने वाली हूँ। कढ़ी के लिए भी भजिए बनेंगे, और थोड़े से भजिए पालक के भी बना लूँगी। तो अब जब तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं आटा वगैरह सब लगा के रख दिया था मैंने। अब कढ़ी के लिए पहले तड़का लगा देती हूँ मैं, ताकि एक काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं तड़का लगाने के बाद ही भजिया डालती हूँ। तो उससे क्या फ्लेवर थोड़ा सा अंदर भजिए के अंदर भी जल्दी चला जाता है, अच्छा लगता है भजिया उससे खाने में। बाद में भजिया डालो तो, जो पकौड़ियाँ डालते हैं कढ़ी में, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो बस इसका तड़का हो जाए। अब ये एक तरफ भजिए बनाती भी जा रही हूँ, साथ साथ सारी चीज़ें एक साथ होती जा रही हैं। पहले मैंने गुलगुले बना दिए थे, क्योंकि वो मीठा आइटम था। कढ़ाई एक ही में तेल भर लिया अच्छे से, और उसमें गुलगुले बना के रख दिए। जो गुलगुले पूए जो बोलते हैं मीठे वाले, जो आटे के बनते हैं, वो पहले मैंने बना के रख दिए। और अब भजिए बनते जा रहे हैं। तो कढ़ी के लिए भजिए बना रही हूँ, मतलब 2-3 कढ़ाइयों में तेल भरने के बजाय मैं एक ही कढ़ाई से ही काम चलाने वाली हूँ। और ये हो गया, अब कढ़ी का तड़का कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो भजिए तल रही हूँ बढ़िया, वो भी डालती जाऊँगी। मस्त तड़का लगाने के बाद जो खुशबू आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को। और जो उसकी आवाज़ होती है वो मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है। तो अक्सर वो जब तड़का लगाती हूँ तो उनको बुला लेती हूँ दिखाने के लिए, उनको तड़का देखना बहुत अच्छा लगता है। तो बस, लेकिन अभी तो रात हो गई है, तो वो भी मैंने कहा आराम करने देती हूँ इनको। और ये देखिए
गुलगुले कुछ बन गए हैं, थोड़े से और बनने बाकी हैं। मैंने कहा थोड़े से बना के थोड़े ज़्यादा बन जाते तो अच्छा, ये बांटने में भी काम आ जाते हैं, प्रसाद के रूप में बँटते भी यही हैं, सब जगह चढ़ जाते हैं। और अब ये जो सिंपली जो कढ़ी के लिए पकौड़ी बनती है वो बना रही हूँ। और मैं हाथ से नहीं बना पाती हूँ, पता नहीं, ये मुझे आता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता बनाना, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं हमेशा चम्मच से ही भजिए वगैरह जो बनाने का काम होता है, चम्मच से ही बनाती हूँ मैं। देखिए कितने मस्त भजिए बने। कढ़ी में डालने के लिए गोल गोल भी बन जाते हैं, वो सब एक ही साइज़ के बनते हैं, इसलिए चम्मच से बनाती हूँ मैं। तो अब ये जो थोड़ा सा बेसन मैंने एक्स्ट्रा घोल लिया था, भजिए बना रही हूँ जो वैसे खाने के लिए। तो पालक के भजिए बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज वाले, कुछ और तो इसमें डलेगा नहीं, लहसुन प्याज नहीं डलता तो बाकी चीज़ें और कुछ है नहीं मेरे पास अभी, मटर वगैरह। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, ये पालक के ही बन जाएंगे तो अच्छे लगेंगे, पालक के भजिए बोल दीजिए, पकौड़ियाँ बोल दीजिए। तो पालक को कट करके उसमें थोड़ा सा बस हरी मिर्च और जीरा और थोड़ा सा मसाला मैंने डाला है, और इसके भजिए तल ले रही हूँ मैं अभी। तो लीजिए काफ़ी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, गुलगुले बन गए, भजिए बन गए, कढ़ी बन गई, ये जो भाजी वड़ा बनना था वो भी अब कंप्लीट हो गया है। तो मैंने लोइयाँ बना के रख ली थी बीच में जब तक भाजी वड़ा बन रहा था। अब बस पुड़ियाँ तलूँगी मैं, और देन अब मुझे सब्ज़ी बनाना बाकी है। तो सब्ज़ी मैंने हस्बैंड को दे दी है थोड़ी सी, मैंने कहा हेल्प करो, टीवी देख रहे थे आराम से, तो मैंने कहा थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, तो सब्ज़ी काट दो आप। तो उन्होंने आलू गोभी काटने के लिए मैंने उनको दिया है, तो बस उसको भी छौंक दूँगी पुड़ियाँ तलने के बाद में अब। और एक तरफ रोटियाँ भी सेकनी हैं। तो बस सारा काम अब कंप्लीट होता ही जा रहा है, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा मुझे लग गया है अभी तक में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वीडियो बनाने में जो कैमरा एडजस्ट करना पड़ता है इधर उधर, उसमें भी टाइम लगता है। और साथ साथ में ये काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये भी बना पाऊँगी, लेकिन मैंने ये भी बना लिए, कि जैसे भाजी वड़ा मैंने नहीं सोचा था लेकिन वो भी बना दिया मैंने। तो छोटी छोटी चीज़ों में टाइम तो इतना सारा जब काम करते हैं ना तो लग ही जाता है, लेकिन इतना साफ़ सफाई के साथ में मुझे काम करना थोड़ा लगता है कि नहीं, किचन साफ़ भी रहनी चाहिए। रात का टाइम में ज़्यादा गंदा कर दूँगी तो फिर साफ़ भी मुझे कोई करना है, गंदा छोड़ के तो सोना नहीं है, तो शायद इसलिए। लेकिन सारा काम अब कंप्लीट होता ही जा रहा है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर ज़्यादा लग गया। और सच बताऊँ, पहली बार मैं ऐसा ब्लॉग बना रही हूँ, तो बाकी में कैमरा यहाँ से वहाँ एडजस्ट करने में भी टाइम जाता है, वीडियो शूट करने में। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि भाई आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ना तभी मज़ा आएगा वीडियो बनाने में भी और ब्लॉग्स शेयर करने में भी। तो देखिए अब एक तरफ पूड़ी भी तल रही हूँ, दूसरी तरफ मैंने सब्ज़ी की तैयारी भी कर दी है, हस्बैंड ने काट दी है। तो दूसरी कढ़ाई मैंने वहाँ भी रख दी ताकि सब्ज़ी भी बन जाए। पहले मैंने सोचा था कि सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर लगा नहीं यार सब्ज़ी भी बना ही लेते हैं, अभी ये जग रहे हैं तो सब्ज़ी काट देंगे। और दूसरी चीज़ के पूड़ी के साथ में सब्ज़ी अच्छी लगती है, कढ़ी से खाता नहीं बनेगी, भजी से कैसे खा पाएगी सूखा सूखा। फिर कल दिन में कुछ खाना बनेगा नहीं, हमारे इधर चूल्हा मतलब नहीं जलाया जाएगा कल, तो इसलिए मैंने कहा चलो यार सब्ज़ी भी बना ही देते हैं, तो 1 से 2 आइटम हो जाएंगे कल, तो आराम से फिर दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो फिर क्या होता है कि कैसे खाएं बच्चे, पूड़ी तो फिर खाने में दिक्कत हो जाती है, खीर पूड़ी तो बच्चे ही, छोटे बच्चा या तो मेरा जो खीर पूड़ी ही खाता है, लेकिन हम लोग को दिक्कत हो जाती है। तो देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने छोंक दी है, लहसुन प्याज कुछ नहीं डाला है, सिर्फ तेल और जीरे में तड़का लगा के मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी छोंकी है। उसमें थोड़ा सा हल्दी और हरी मिर्च डाली है, ऐसी बनाती हूँ मैं। बस ये पक जाएगा तो इसमें टमाटर डाल दूँगी, नमक डाल के इसको बना के बस ढक के रख दे रही हूँ। और अब मेरा सिर्फ काम बचा हुआ है रोटी बनाने का। तो पूड़ियाँ भी मेरी बन गई हैं, ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत ही बची हैं, तो बस इनका पूड़ी का काम कंप्लीट कर, नहीं पूड़ी भी मेरी बन चुकी थी इस टाइम पे, वॉइस ओवर कर रही हूँ बाद में तो ध्यान नहीं आया मुझे। हाँ पूड़ियाँ मैंने इस टाइम पूरी बना दी थी, बस ये सब कंप्लीट करके ये देख लीजिए सारी चीज़ें मेरी तैयार हैं। और फिर ये पकौड़ी सब ढककर भी रख दिए, वो गरम गरम थे तो उस टाइम मैंने ढककर नहीं रखे थे। सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं, किचन भी ऑलमोस्ट मेरा क्लीन ही है, थोड़े बहुत जो बर्तन निकले हैं उनको साफ़ करूँगी, और बस अब रोटी सेक रही हूँ अब।
हिसाब से ही बनाई हूँ, ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि चावल भी बने हैं। तो कल दिन भर का जितना भी खाना है वो सब बन गया है, क्योंकि कल हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा। तो सारी चीज़ें तैयार हैं, रोटियाँ पूड़ियाँ सारी चीज़ें तैयार हैं। सारी चीज़ों का सुबह भोग लगाया जाएगा और उसके बाद में फिर हम लोग खाएँगे। कल हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा तो बस चाय पीने की थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, चाय नहीं पी पाएंगे। तो सारी चीज़ें अब देखिए, और चावल और कढ़ी तो दिन में खा लिया जाएगा, और पूड़ी वगैरह नाश्ते में कर लेंगे, रोटी रात को चल जाएगी। तो इस तरह से हमारा पूरा भोजन तैयार हो गया है। और मैंने किचन पूरा क्लीन भी कर दिया है और बर्तन वर्तन भी धो दिए हैं। देख लीजिए किचन भी पूरा मेरा क्लीन हो गया है, बर्तन भी साफ़ करके मैंने रख दिए हैं। बीच में भी कैमरा बंद कर दिया था। सारी चीज़ें हो गई, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और पहली बार वीडियो बना रही हूँ तो फ्रेंड्स हो सकता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई हो। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कर लीजिएगा और आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शीतला माता के पूजन में आपके यहाँ क्या क्या बनाया जाता है, कैसे पूजा होती है, और आप लोग मुझे कहाँ से दिख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय बाय, राधे राधे।